शमाली खानदान के जमाने के दौरान 1998 एक छोटी उम्र से ही जुआन मिलान नामी एक लड़की थी। उसे तीर अंदाजी पर सवार घोड़ों की मोटरसाइकिल पसंद थी और उसने अपने वालिद से जंग का फन भी सीखा। जब वो बड़ी हुई तो वो एक माहिर बन गई, मार्शल आर्टिस्ट। उन दिनों में शमाल से कागज के चारों तरफ रोल, गिरफ्तारी जन्नूब में इन लोगों को हिरासा करना और बार्टर में अक्सर कारण फलाकिस रहते थे। एक दिन मौलान के वालिद को अचानक हुकूमत ने फौज में शामिल होने का हुक्म दिया था और मैदान जंग का मैदान बहुत परेशान था। उसके वालिद बहुत बूढ़े और खराब सेहत में थे। किस तरह क्या वो अगली लाइन में जा सकता था? उसका छोटा भाई था बाहत, कम उम्र सिपाही बनने के लिए, और उसकी जगह पर जाने के लिए वो क्या कर सकती थी? उस रात मौलीन सो नहीं सकती थी। वो सिर्फ फेंक कर बस्तर पर पलट गई। उसने सांस लिया और ख्वाहिश की कि उसका एक बड़ा भाई है। अचानक उसे एक ख्याल आया, अगर उसने खुद को एक मर्द की तरह भैंस बदल दिया तो मसला हल हो जाएगा। लिहाजा मिलान ने उसमें शामिल होने का फैसला किया। फौज एक बाप के बजाय जिसके पास वो गई थी, एक अमदा घोड़ा का इंतखाब किया और इन तमाम चीजों को खरीदा जिसकी उससे जरूरत होगी। मौला के वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मैदान जंग में जाए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। मूलन इसके पास पहुंचा आर्मी कैंप। इसने एक साथी फौजियों के साथ सख्त तरबियत हासिल की। वो बहुत बहादुर थी और बहुत होशियार। इसने फौजियों को जंग की बहुत सी फतूहात की तरफ रागिब किया और उसके साथियों ने उसकी सलाहियतों की तारीफ की। जंग 12 साल तक घसीट गई। आखिरकार जब यह खत्म हुआ तो मौलान ने फातहाना वापसी की। शहनशाह इन्हाम के रहनमा, जिसमें बहुत ज्यादा सोना और तरक्की है। ताहिम मिलान ने सर हिलाया और उनसे ज्यादा इनकार कर दिया। वो मुस्कुराया और कहा कि आपकी मेहरबानी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने आबाई शहर वापस जाऊं और अपने कनबे के साथ शहनशाह अजीम के साथ रहना। जब मूलान घर पहुंचा तो उसने फौजी वर्दी संभाली और अपने साबिका कपड़े पहने। एक बार फिर बतूर खूबसूरत नौजवान औरत। इसके साथ ही उस पर बहुत हैरान थे वालदीन कि वो बेआवाज थे जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुराना दोस्त एक जवान औरत है। इससे पहले की निस्बत मदाहों की सलाहियतें उससे भी ज्यादा हैं। मौलान को एक साथी डॉक्टर की हैसियत से चीनी लोगों ने सैकड़ों सालों से इंतहाई एहतराम किया है। हालांकि उसकी कहानी शायद एक लेजेंड से ज्यादा नहीं हो सकती है। 1968 एक कहानी को एक मुतहर्रिक कार्टून के लिए एक डिज्नी तफरीही मरकज